संस्कृताय मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे आपके अपने चैनल संस्कृत क्लासेस ममता में। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी पीएचडी के पीवाईक्यू क्वेश्चन के देखने वाले हैं। इसमें कुल 25 क्वेश्चन हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। पहला है, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है वस्तुपाल, चंड कवि, माधवाचार्य, सोमनाथ। तो क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज विजय रचना चंड कवि ने 1200 ईस्वी में किया था। सोमनाथ ने 1150 में, पंडिता आराध्य चरित वस्तुपाल ने 1220 में और नरनारायण नंद तथा माधवाचार्य ने 1225 में यमक भारत नामक काव्यों की रचना की थी। ठीक है, तो क्या जवाब है? चंड कवि। चंड कवि पृथ्वीराज विजय रचना है चंड कवि। दूसरा है, महावीर चरित किसकी रचना है? महावीर चरित किसकी रचना है? कालिदास की, शूद्रक की, भवभूत की, अश्वघोष। तो महावीर चरित महाकवि भवभूत द्वारा रचित नाटक है। इसमें 7 अंकों में रामायण के पूर्वार्ध की कथा वर्णित है। ठीक है, तो ये भवभूत की रचना है। इसके बाद अगला है, प्रियदर्शिका नाटक का नायक है वास्तुमित्र, उदयन, मित्रवस्तु, दृढ़वर्मा। प्रियदर्शिका नाटक है, उसका नायक कौन है ये बताना है। तो इसमें क्या है कि प्रियदर्शिका नागानंद और रत्नावली हंस द्वारा रचित नाटक है। प्रियदर्शिका कितने अंकों की नाटिका है? 4 अंकों की नाटिका। इसमें राजा उदयन और आरण्यका प्रियदर्शिका के प्रणय और प्रलय का वर्णन है। तो क्या हो जाएगा? उदयन। इसका सही जवाब है उदयन। चौथा है, नागानंद के नायक का नाम है जिमूतवाहन, दुष्यंत, उदयन, शंखचूड़। क्या हो जाएगा? नागानंद हर्ष द्वारा रचित 5 अंकों का नाटक है। कितने अंकों का? 5 अंकों का नाटक है। इसका नायक जिमूतवाहन है और इसमें नाटक में जिमूतवाहन नामक विद्याधर राजकुमार अपने बल देकर शंखचूड़ नामक सर को गढ़ों से बचाने का कार्य करता है। बीररस प्रधान नाटक है। इसका उत्तर है जिमूतवाहन। अगला है, नागानंद के नायक का नाम क्या है? क्या नाम है? नागानंद के नायिका का क्या नाम है? नायक था, नायिका का क्या नाम है? तो इरावती, मलयवती, वयुलक्ष्मी, मदनिका। हंस द्वारा रचित नागानंद की नायिका का नाम मलयवती। इस नाटक के दूसरे अंक में वर्णित है कि जिमूतवाहन और मलयवती दोनों पूर्ण राग से व्याकुल हैं मित्रवसु की। तो इसमें जो है सही जवाब है मलयवती। नागानंद के नायिका का नाम है बी वाला ऑप्शन, मलयवती। छठा सवाल है, प्रबोध चंद्रोदय किसका नाटक है? प्रबोध चंद्रोदय किसका नाटक है? नागानंद के नायक का नाम जो है 2002 में आया था यूपी पीएचडी की परीक्षा में, और नायिका का 2002-2006 में आया था। इसके बाद है, प्रबोध चंद्रोदय किसका नाटक है? ये भी 2002 में आया हुआ है, पिछले वर्ष। ठीक है, तो ये हो गया राजशेखर, कृष्ण, दिंगनाथ, मुरारी। तो इसका सही जवाब है कृष्ण मिश्र, क्योंकि प्रबोध चंद्रोदय नामक नाटक की रचना किस मिश्र ने की है? यह नाटक 6 अंकों में विभक्त है। राजशेखर ने बाल रामायण, दिंगनाग और कुंदमाला तथा मुरारी ने अनन्य राघव की रचना की है। ठीक है। 7वां है, नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? ये आया है यूपी पीएचडी 2002 में, पूछा गया है। भारत मुनि की है कि मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ। 7वां का है, नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? भारत मुनि की है, मम्मट की, विश्वनाथ, जगन्नाथ। तो पहला जवाब है भरत मुनि की,
क्योंकि नाट्यशास्त्र आचार्य भरत मुनि की रचना ही है। सर्वप्रथम भरत मुनि ने 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में अपने आकर ग्रंथ नाट्यशास्त्र के 36 अध्यायों में नाट्यशास्त्र का प्रामाणिक विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है। नाटकों में विष्कंभक का प्रयोग होता है, ये भी 2002 में पूछा गया है। नाटकों में विष्कंभक का प्रयोग होता है प्रारंभ में, अंत में, मध्य में, कहीं पर भी। ये पूछा कि नाटकों में जो विष्कंभक का प्रयोग होता है वो कब होता है, प्रारंभ में होता है कि अंत में कि मध्य में कि कहीं पर भी होता है। तो इसका जवाब है प्रारंभ में होता है, क्योंकि महाकवि कालिदास के जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का तृतीय एवं चतुर्थ अंक उठाकर देख लीजिए तो उसमें प्रारंभ में ही विष्कंभक का प्रयोग किया गया है। नाटकों में परिवेशक की भाषा होती है, कौन सी भाषा होती है ये बताना है। तो ये 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। संस्कृत होती है कि प्राकृत, कि संस्कृत एवं प्राकृत दोनों उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राकृत। नाटकों में प्रवेशक की भाषा होती है प्राकृत। नाटकों में प्रवेशक की भाषा प्राकृत क्यों होती है? इसमें निम्न कोट के पात्र ही रहते हैं, जैसे रक्षी, धीवर एवं श्यामल। यह नाटक के प्रारंभ में नहीं आता बल्कि 2 अंकों के बीच में आता है। अगला है घोषावती बीड़ा का संबंध किस नाटक से है? चारुदत्तम, मृच्छकटिकम, महावीर चरितम, स्वप्नवास दत्तम। तो क्या हो जाएगा? ये 2003 में पूछा गया है यूपी पीएचडी में, और जीआईसी 2013 में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा स्वप्नवास दत्तम, क्योंकि घोषवती बीड़ा का संबंध महाकवि भास द्वारा रचित स्वप्नवास दत्तम नाटक से है। इस नाटक में 6 अंक हैं। उदयन के वासव दत्ता से प्रेम और विवाह का वर्णन किया गया है। अगला सवाल है सभी रूपकों का सामान्य लक्षण किस रूपक के समान है? ये 2003 में पूछा गया है। बाढ़, प्रहसन, प्रकरण, फिर नाटक। क्या हो जाएगा? सभी रूपकों का समान लक्षण जिस रूपक में समान है वह है नाटक। संस्कृत नाट्यशास्त्र में रूपकों को 10 भेद तथा उपरूपक जो होते हैं उनके 18 भेद माने गए हैं। यहाँ पे हो जाएगा नाटक। संस्कृत नाटक शास्त्र में रूपक के कितने भेद हैं? देखिए क्वेश्चन आ गया। तो संस्कृत नाट्यशास्त्र में ये रूपक कितने भेद? 2003 में पूछा गया है। 8 है कि 10 है कि 12 है कि 14 है? तो क्या हो जाएगा? 10। नाटकों में 10 भेद हैं, बी वाला ऑप्शन है। संस्कृत नाटक शास्त्र में उपरूपकों की कितने भेद हैं? ये अभी मैंने बताया कि उपरूपकों के भेद कितने हैं? 18 है, क्योंकि संस्कृत नाट्यशास्त्र में रूपकों के 10 भेद तथा उपरूपकों के 18 भेद माने गए हैं। और इस प्रकार का विभाजन और विवेचन आदि यूनानी नाटकों में नहीं होता है। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? मम्मट की है कि माधवाचार्य की, भरत की, रुय्यक की? नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? क्या हो जाएगा? भरत मुनि की। नाट्यशास्त्र आचार्य भरत मुनि की रचना क्यों है? आचार्य भरत मुनि का नाट्यशास्त्र काव्य शास्त्र एवं नाट्यशास्त्र दोनों का समन्वय करता है। इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय रंगमंडप, चार्य विधान, करण, अहंकार, अंगहार, संवाद इत्यादि है। अगला क्वेश्चन है मूलतः बुद्ध चरितम की सर्ग संख्या का उल्लेख मिलता है 28, 32, 35, 37। क्या है? बुद्ध चरितम महाकाव्य असघोष द्वारा रचित है। ठीक है, इसमें बुद्ध का जीवन चरित्र तथा उनके सिद्धांत वर्णित है। इसमें बुद्ध के जन्म से लेकर महानिर्वाण तक की कथा वर्णित है। इस महाकाव्य में मूल रूप से 28 सर्ग थे। चीनी और तिब्बती भाषा में किए गए 28 सर्गों का अनुवाद उपलब्ध है। संस्कृत प्रारंभ से लेकर 14 सर्ग तक ही प्राप्त होते हैं।
14 से 17 शतक का पद्यात्मक भाग 1830 अमृतानंद नामक एक नेपाली पंडित ने जोड़ा था। इसका सही जवाब हम अगर बात करें तो इसका ए वाला सही जवाब है मूलतः बुद्ध चरितम की सर्ग संख्या 28 है। अगला है तिलक मंजरी किसकी रचना है। तिलक मंजरी किसकी रचना है, ये है 2003 में, ये भी है पूछा गया। विद्यापति कल्हड़ धनपाल अगस्त। तिलक मंजरी किसकी रचना है, विद्यापति कल्हड़ धनपाल अगस्त। तो क्या हो जाएगा, तिलक मंजरी लेखक धनपाल है। क्यों, इसकी रचना उन्होंने 973 ईस्वी के लगभग की थी। कितनी ईस्वी, 973 ईस्वी के लगभग की थी। अगस्त ने 1300 ईस्वी में बाल रामायण तथा कल्हड़ ने 1550 में राजतरंगी की रचना की थी। तो इसके धनपाल है, सी वाला सही जवाब है। अगला क्या है, अगला है ऋत संहार है। महाकाव्य है कि गद्य काव्य है कि गीत काव्य या फिर नाटक है। ऋत संहार 2003 और 4 में यूपी पीएचडी 2003 और 4 में पूछा गया है। क्योंकि महाकाव्य गद्य काव्य गीत काव्य या नाटक, तो हो जाएगा गीत काव्य, शी वाला इसका सही जवाब है। कालिदास संस्कृत गीत काव्य के प्रवर्तक हैं। उन्होंने 2 गीत काव्यों ऋतसंहार और मेघदूत का पठन करके संस्कृत साहित्य के नवीन विद्या को जन्म दिया था। अगला है गाथा सप्तशती किसकी रचना है। गाथा सप्तशती किसकी रचना है, घटक पर की अश्वघोष हाल सिद्धसेन दिवाकर। क्या हो जाएगा, 2003 में पूछा गया है क्वेश्चन। गाथा सप्तशती किसकी रचना है, हाल ने गाथा सप्तशती की रचना 78 में की ईस्वी के लगभग की थी। तो इसका सही जवाब है हाल एक कवि। शिव शतक के लेखक हैं। शिव शतक लेखक कौन है, सोमेश्वर, आनंदवर्धन, गोकुलनाथ, बल्लाल। तो शिव शतक के लेखक कौन है, गोकुलनाथ शिव शतक के लेखक है। इसमें शिव स्तुति का वर्णन है। सोमेश्वर ने अभिलाषितार्थ, चिंतामणि, मान उल्लास की रचना 1131 में की थी। इसके लेखक शिव शतक के लेखक हैं गोकुलनाथ, सी वाला गोकुलनाथ। स्वप्नवासव दत्तम नाटक के कुल कितने अंक है, 2003 में ये भी पूछा गया है। 6 अंक है। भास के नाम से संप्रत 13 नाटक उपलब्ध होते हैं। उन्होंने स्वप्नवासव दत्तम में एक महत्वपूर्ण नाटक है, इसमें कुल 6 अंक मिलते हैं। मंत्री योगेंद्र नारायण के वासव दत्ता अग्नि में जलकर मर गए। इस प्रवाद को फैलाकर उदयन का पद्मावती से विवाह कराना तथा उदयन के अपहृत राज्य को पुनः प्राप्त कराने का वर्णन है। अगला है प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है। प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है, प्रवरसेन, हलायुद्ध, हरिसेन, बाणभट्ट। क्या हो जाएगा, हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति रचना हरिसेन ने की थी। हरिसेन समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि था। प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन ने समुद्रगुप्त की दिग्विजयों का विस्तृत वर्णन किया है। सी वाला इसका सही जवाब। मेघे माघे गतम वयः, यह सूक्त किस विद्वान द्वारा कही गई है। मेघे माघे गतम वयम्, यह सूक्त किस विद्वान द्वारा कही। मल्लीनाथ, राजशेखर, वल्लभदेव, माघ। क्या है, ये 2003 और 4 में पूछा गया क्वेश्चन है PYQ, जो कि यूपी पीएचडी परीक्षा में पूछा गया है। इसका सही जवाब है मल्लीनाथ सूर्य। मेघे माघे गतम वयम् सूक्ति मल्लीनाथ ने माघ के
विषय में कहा है, राजशेखर ने भी बाण भट्ट के बारे में ही कहा है। विक्रमोर्वशीय नाटक है, नाटक का नायक है विक्रमादित्य अग्निमित्र विक्रम भुरवा। क्या है? यूपी पीएसटी के 2003 में पूछा गया सवाल है। विक्रमोर्वशीयम का नायक है कौन? पुरुरवा। क्यों? विक्रमोर्वशीयम का नायक पुरुरवा है। यह कालिदास का द्वितीय नाटक है। यह 5 अंकों का त्रोटक नामक उपरूपक है। इसमें पुरुरवा विक्रम, जो उसका नाम विक्रम था, और उर्वशी नामक अप्सरा की प्रणय कथा वर्णित है इस नाटक में। अगला सवाल है, राघव विलास किसकी रचना है? ये भी 2003 और 2004 में पूछा गया सवाल है। राघव विलास किसकी रचना है? राजशेखर, कुंतक, भरत, विश्वनाथ। क्या हो जाएगा? विश्वनाथ की रचना है राघव विलास। क्यों? आइए देखते। राघव विलास आचार्य विश्वनाथ की रचना है। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण इत्यादि ग्रंथों की रचना की है, जबकि वक्रोक्तिकार आचार्य कुंतक। इसी प्रकार नाट्य शास्त्र के रचयिता आचार्य भरत मुनि हैं। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं, कौन है? विश्वनाथ, मम्मट, भरत मुनि, कुंतक। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य यूपी पीएसटी 2004 में पूछा गया है। विश्वनाथ, मम्मट, भरत मुनि, कुंतक। तो हो जाएगा भरत मुनि, सी वाला सही जवाब है। क्यों? रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि है। उन्होंने नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में रस निष्पत्ति का वर्णन किया है, और इसके प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि है। तो ये वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।